अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और हमेशा ज़िंदाबाद, हमेशा ज़िंदाबाद। अल्लाह पाक इस मुल्क को हर नज़र बद से बचाए, वो चाहे अपनों की नज़र हो और चाहे वो गैरों की नज़र हो। हमारी दुआएँ हमेशा आपके साथ है। गुज़ारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार इसमें ज़रूर किया करें। ये आपसे हम हमेशा गुज़ारिश करते हैं। अच्छा, भारत में दोस्तों अभी तक जंग का माहौल है। इनका मीडिया उस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा। वो ऐसे ही है जैसे अभी जंग हो रही है, होने वाली है, कल या परसों जंग दोबारा लग जानी है। इस जंग-ज़दा माहौल में दोबारा एक नए राउंड का जो माहौल बना रहे हैं, रोज़ाना ऐसा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जैसे अभी जंग शुरू होने वाली है। अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो जंग बंदी है वो ट्रंप ने नहीं कराई थी, बल्कि हमने खुद हमने खुद पाकिस्तान से माफी मांगी थी। मतलब हमारी जान छुड़वाने में डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं है। ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को फोन करके हमारी जान पाकिस्तान से नहीं छुड़ाई, बल्कि हमने खुद डायरेक्ट तरला किया कि खुदा के वास्ते हमारे हमें बंद कर दो। हमारा जितना सिस्टम आप लोगों ने हैक किया इसको ओपन कर दो। हमारी तो यहाँ पे दुनिया की चीज ही कोई नहीं चल रही। और ये जो मिसाइल गिराने का सिलसिला है, राफेल गिराने का सिलसिला है, खुदा के वास्ते इसको बंद करो। ये कह रहा है भारत अभी। यानी अब वो ट्रंप से खाइफ होना शुरू हो गए। इनका मीडिया एक हाइप बना रहा है और उस मीडिया की जो हाइप है वो मेरा ख्याल है उनको ले दे के बैठ जाएगी। पिछले दिनों वो उनकी एक एक्टर है कंगना, उसने एक ट्वीट किया था ट्रंप के बारे में, तो सदर ने, उनके इंडिया के सदर ने वो ट्वीट डिलीट कराया था। अंदाजा कर लें कि ट्रंप क्या माल है। खैर, मैं इस पे उनका मीडिया है, ये मीडिया उनका कर रहा है और मीडिया वहां पर इस वक्त ट्रंप को काफी नापसंद कर रहा है और उनकी पूरी की पूरी जो कंपेन है वो इस पे ही चल रही है। और साथ में एक बात और बताऊं, हमारे वाला जो मीडिया है ना, हमारे वाले मीडिया में बड़ी रूटीन की चीजें चल रही हैं। बल्कि एक चीज चल रही है वो है इमरान खान। सुबह शाम इमरान खान जेल से निकल आया है, जेल से घर की तरफ रवाना हो गया है। अब जेल में, अब घर में पहुंच गया है, सफाइयां शुरू हो गई हैं, उससे बड़ों की मुलाकात हो गई है, उसने जंग रुकवा दी है। मतलब मीडिया थोड़ा सा ठीक हुआ था, हमें मीडिया से मोहब्बत होनी शुरू हुई थी, लेकिन फिर हमारा मीडिया अपनी दोबारा, जिसे कहते हैं ना कि वो पुरानी रूटीन पे हमारा मीडिया आ गया है। तो हमारे मीडिया को चाहिए कि मेहरबानी करे और वापस जो है ना वहीं पे रहे। अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग जो है वो खत्म नहीं हुई। अच्छा जी, एक चीज और जो इस वक्त चल रही है, जिसको बार बार कहा भी जा रहा है और इसमें चीजें की जा रही हैं, ये जो घबराहट है ना, इसमें अपनी इबरतनाक शिकस्त जो है वो नाकाम, अ, मतलब छुपाने की कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार के सीज फायर पर बार बार बदलते हुए जो बयानात है वो सामने आ रहे हैं। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का कोई कमाल नहीं है। अपोजिशन लीडर ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप की 7 बार सीज फायर के बयान पर मोदी सरकार क्यों खामोश है। फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि ट्रंप ने हमारी इजाजत नहीं ली, खुद ही तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यानी अब भारत ट्रंप को कह रहा है कि वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। अब आप खुद इस चीज को देख लें कि ये कोई छोटी चीज तो है नहीं है। और छोटी चीज इसलिए भी नहीं है कि अगर उस वक्त ये माहौल आगे तक जाता और ट्रंप साहब इसमें ना कूदते, मैं ये दोनों तरह की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान ने जाहिर है उनको जरा गर्दन से दबोचा हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि जब गर्दन से दबोचा हुआ था तो फिर जाहिर है आपने उनकी चीखें तो निकलवाई थी ना जी। और जब उनकी चीखें निकलवा रहे थे आप, तो उस वक्त अगर ट्रंप ऐसा ना करता तो फिर क्या होता। तो भारत के लिए जो सुबकी होती और फिर आगे जाकर ये कुछ चीजें गलत साइड पे चली जाती, जो मुंह से लफ्ज निकलते नहीं है, हम उस तरफ चले जाते, तो क्या होता है। तो यहां पर होना ये चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से कहा रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप को तो नोबल इनाम के लिए उनको मिलना चाहिए। उन्होंने इस खित्ते की नहीं बल्कि दुनिया को तबाही से बचा लिया। और इंडिया जो है, क्योंकि ट्रंप उनको टफ टाइम दे रहा है, उनको सच दिखा रहा है, उनका चेहरा उनको दिखा रहा है, उनके झूठी बातों में आया नहीं है ट्रंप, तो इसलिए वो ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, सदर ट्रंप का रोल जो है वो कम अज कम इस खित्ते के लिए, कम अज कम ये एशिया के खित्ते के लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। वरना जिस तरफ चीजें जा रही थी, जिस तरफ नरेंद्र मोदी लेके जा रहा था, अगर ट्रंप दरमियान में ना आता, हमारे जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये मैसेज ना मिलता और वो वजीर आजम साहब को
स्विमिंग पूल में नहाते हुए इस बात पे ना मनाते कि हमें क्या करना चाहिए, तो मेरे ख्याल में वो फिर हालात आज कुछ अलहदा होते। लेकिन खैर, इंडिया की एक अपनी साइंस है, वो नहीं मान रहा तो ना माने, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, इधर जो है पाकिस्तान आलमी मुहाज संभाले हुए है। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा है कि अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा इन्हिसार खुद पर है। पाकिस्तानी कौम ना कभी झुकेगी और ना आइंदा आने वाले वक्त में झुकेगी। चीनी मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए तर्जमान पाक फौज ने कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे अहम चीज इसकी ताकत है। जब हमारा अज़म मजबूत होगा, जो हमने दिखाया, तो बैन अवी कमेटी अपना किरदार अदा करती है। उन्होंने दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, सबको इस वक्त बड़े चैलेंजेस का सामना है। लोग इंसानियत की तरक्की की जानब देख रहे हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियां और बढ़ती हुई आबादी के मसाइल का सामना है। क्या ऐसे में एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाज झूठे बयानिए बगैर सबूत के चढ़ दौड़े, पड़ोसी ममालिक के ऊपर अपनी अजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश करे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा कि पाकिस्तान की कौम ना पहले झुकी थी, ना कभी आगे झुकेंगे। मैं पहले भी यही कहता रहा हूं, अब भी कह रहा हूं कि हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। ये बड़ा बयान है कि हमारी जो शहादत की आरजू है वो जिंदगी से ज्यादा है। जीने से ज्यादा हम शहीद होने को फोकियत देते हैं। बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये अक्सर कहता हूं कि हमारे जब पायलट है या हमारा फौजी है, जब वो घर से निकलता है तो अपनी माँ से ये वादा प्रॉमिस लेकर निकलता है कि जब मेरी सबज हलाली परचम में लिपटी हुई बॉडी घर पे आए तो पिंड दी उस नुक्कर ते आके वेलकम करना है, अखां दे विच अथरू नहीं लियाना ते प्राउड फील करना है कि मेरा बच्चा अपने मुल्क ते कुर्बान हो गया है। अब जिसकी ये ख्वाहिश होगी, जिस फौजी ने घर से निकलते वक्त अपने वालदैन से वादा ले लिया हो कि मेरे शहीद होने पे रोना नहीं है, जनाब उनको जिंदगी से कहां प्यार है। हमारी पहली प्रेफरेंस ये है कि हम खुदा की राह में अपने मुल्क के लिए जहाद करते हुए इस दुनिया से चले जाएं। डीजीआईएसपीआर ने कहा, चीन ने कम अरसे में जो तरक्की की है इसे दुनिया देखना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम भी तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मुझे मुझे ये देखिए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है। ये जो अपने आप पे इन्हिसार करने वाली बात है ना, दुनिया के बेहतरीन राफेल तैयारे किसने बनाए? फ्रांस ने बनाए। दिए किसको? हिंदुस्तान को। अच्छा, फिफ्थ वार जिसे कहते हैं। अच्छा, 5 जनरेशन है जी, मतलब कि 5G दुनिया के वर्ल्ड क्लास जो तैयारे थे। अच्छा, दूसरी तरफ चाइना के J10 हो सकता है उसकी क्लास वो वाली ना हो, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि हम अपने आप पे इन्हिसार करते हैं। आपने हमें चाइनीज तैयारे दिए, हमने उन चाइनीज तैयारों से दुनिया के टॉप के तैयारे तबाह करके दिए। तो हम अपने इन्हिसार अपने आप पर करते हैं। हमारी ये जो शहादत की तमन्ना और ख्वाहिश है ना, ये हमें बाकियों पर फोकियत देती है। तो चाइना हमारे साथ खड़ा है, हमारा दोस्त है, भाई है, लेकिन हम खुद हैं जो लड़ने वाले हैं। हमारे पास जो है हम उससे भी लड़ेंगे, जो अवेलेबल है उससे भी लड़ेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब की ये बात कि हमें जिंदगी से ज्यादा शहादत की आरजू है, ये एक बहुत बड़ा बयान है मेरे ख्याल में। और इसमें इसमें कोई शक भी नहीं है। और यही हमारी ताकत है, यही इस्लाम जो है हमें सिखाता है। एक और चीज जो भी आपसे करनी है, मैंने वो बड़ी अहम है, मैं आपको ये बताऊं, मेरी नजर में इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। ये एक ही बंदे की दो तस्वीरें हैं मेरे मेरे बैक साइड पे। पाकिस्तान की बात करें तो शेख रजीद जैसे किरदार हमने बहुत देखे थे, बहुत जलीलो ख्वार हुए और होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, और उनका अंजाम भी यही होता है। ऐसे मजीद किरदार जो हैं वो जगह लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं कि शेख रशीद सैर हुए तो उसकी जगह पे हम वो किरदार डालें। शेख रशीद सियासत में ना एक गाली का निशान था। इससे ज्यादा मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। वैसा ही किरदार अब ये जो मेरे पीछे साहब है ये बन चुके हैं। फैसल वाडा जो है वो शेर शीर की जगह लेना चाहता है और ले भी चुका है। लफज दल्ला जो है ना वो छोटा लफज है, मैं इसके लिए वो इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है कोई दल्लों की कोई एसोसिएशन हो तो वो दल्ले सारे मुझ पर अटैक ना कर दें। जैसे वो पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद करने वालों पर कीचड़ उछालता है, महसूस होता है कि जमहूरियत को जो है ना वो ये नकब लगाने आया है। फैसल वाडा ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुतल्लिक पाक भारत जंग के हवाले से इंतहाई बेहुदा गुफ्तगू, बल्कि घटिया तरीन गुफ्तगू की है। इस गुफ्तगू पर नून लीग का आम जो वर्कर है वो भी सीख पा है और फैसल वाडा को करारा जवाब दे रहा है। अगर देखा जाए तो फैसल वाडा की औकात है क्या? इसको सेनेटर बनाया किसने? किन की पार्टी के वोटों पर यह सेनेटर बना? लेकिन क्योंकि अब इसको हड्डी नहीं डाली जा रही,
अब इसको सेंटर के साथ साथ को वजीर की गाड़ी नहीं दी जा रही, या इसको किसी जगह पे नहीं बांधा जा रहा, तो इसलिए ये भौंक रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं जो कि याद रखने वाली है, वो बहुत बड़ी बात है। वो बात ये है, एक मिसाल है कि अगर आप कुत्ते को अपने दरवाजे पर बांध लेंगे ना, तो वो सामने वाले पर भौंकेगा। और अगर आपकी जगह पे कुत्ते को सामने वाले ने अपने दरवाजे पे बांध लिया, तो वो सारा दिन आप पर भौंकेगा। तो मेरे ख्याल में नून लीग जो है, अब मेरी बात अब लोगों को समझ आ गई होगी। कुत्ता जो है वो हड्डी मांग रहा है, और जिसने उसको अपने दरवाजे पे बांधा हुआ है, वो उसके लिए सुबह शाम दूसरों पर भौंक रहा है। अब किसने दरवाजे पर भौंका हुआ है, अब मैं क्या बताऊं कि किसने बांधा, वो भी आप लोगों को पता है कि इसको अपने दरवाजे पे किसने बांधा हुआ है। इससे ज्यादा मैं इसके बारे में क्या कहूं, एक बेहुदा इंसान के बारे में। चलो इसको दफा करें, ये कुत्ता है, कुत्ते का काम होता है भौंकना, है वो भौंक रहा है, भौंकने दे। चले आगे चलें जी। अच्छा जी, एक अहम मसले की तरफ आपकी तवज्जो जो है वो करवानी है मुझे। एक हमारे सोशल मीडिया पे दोस्त है, जवाद अवान साहब, इस्लामाबाद से है शायद उनका तल्लक, अगर गलत नहीं हूं तो। उन्होंने एक मैसेज किया बड़ा लंबा चौड़ा मुझे व्हाट्सएप पे, और उन्होंने कहा जी कि ये जो मैसेज है ऐवान बाला तक जाए। और ये मुझे मैंने मैंने उनका मैसेज पढ़ के मुझे लगा भी कि ये मैसेज आगे तक पहुंचाना चाहिए। इस्लामाबाद में सेहत की सहूलतों के हवाले से उनका मैसेज था कि काफी मसाइल हैं। मैं पैगाम जो है उनका आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ये अमानत है और अमानत आपके सामने रख देता हूं। उनका मैसेज यहां से शुरू होता है, अस्सलाम वालेकुम, आज एक जरूरी काम में आपकी मदद दरकार है। इस्लामाबाद में हमारी गवर्नमेंट के बहुत से तरक्याती मनसूबों का काम जारी है, लेकिन सेहत के शोबे में हुकूमत की तवज्जो कम है। आबादी ज्यादा है, सेहत के अदारे कम है। पिछले दिनों पिम्स जाने का इत्तेफाक हुआ। एक इको टेस्ट के लिए 2 से 3 माह का टाइम मरीजों को दिया जा रहा था। पहले तो सारा दिन मरीजों की बारी नहीं आती, अगर आ जाए तो डॉक्टर साहब अगर कोई टेस्ट और एक्सरे की तजवीज कर दे तो बात अगले दिन पर चली जाती है। मरीज दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, वो बेचारे किराया लगा लगा कर थक जाते हैं, लेकिन उनका मसला हल नहीं होता। ये जाहिर है सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं। फिर आगे लिखते हैं कि कुछ अद्वियात से अस्पताल से मिल जाती हैं, बाकी के लिए इसके पास रकम नहीं बचती। ये बात बड़ी अहम है। पंजाब हुकूमत जो है वो कह रही है कि वो अस्पताल में दवाइयां नहीं है, तो गवर्नमेंट को बताया जाए क्योंकि वो दवाइयां प्रोवाइड कर रही है। लेकिन यहाँ पे ये भाई लिख रहे हैं कुछ अद्वियात अस्पताल से मिल जाती हैं, बाकी के लिए इसके पास रकम ही नहीं बचती। एक और सवाल भी है कि केपी के मरीजों के सेहत कार्ड से केपीके के मरीज सेहत कार्ड से 100% इलाज करवा सकते हैं, पंजाब और दूसरे सूबे के मरीज 50%। भाई जी यहाँ मैं आपको उन्हीं का मैसेज है कि भाई जी यहाँ से बाहर को 17 मील काफी सरकारी जगह मौजूद है। 500 से 600 बेड का अगर अस्पताल बन जाए तो काफी बेहतरी आ सकती है। उन्होंने कहा जी कि यहाँ से बाहर को जो है ना 17 मील के जगह है वहां पर, अगर वहां से 500 से 700 बेड का हॉस्पिटल बन जाए तो ये जो है वो बात बेहतर बन सकती है। अरबाब इख्तियार से दरखास्त है कि सेहत पर तवज्जो दे, बढ़ती हुई आबादी शहरियों को बुनियादी सेहत और दीगर सहूलतों जो है ना वो भी पता चलिए। अच्छा, मैंने कुछ कुछ कल रात को ये एक छोटी सी मतलब कि रिसर्च भी की कि इस्लामाबाद में टोटल कितने अस्पताल सरकारी हैं और कितने जो हैं वो प्राइवेट अस्पताल है। मैं इसको आपको बता भी देता हूँ कि सरकारी अस्पताल वहां पर कितने हैं और जो है प्राइवेट अस्पताल कितने हैं, तो ताकि ये भी जरा पता लगे कि अस्पतालों। अच्छा जी, वहां पे जनाब हैं 6 लाख इसकी जो आबादी है वो 24, 25, 30 लाख बताई जा रही है इस्लामाबाद की जितनी भी है। 7 बड़े सरकारी अस्पताल हैं, जिसमें पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिसे आप पिम्स कहते हैं, पोली क्लिनिक अस्पताल है, कैपिटल अस्पताल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH है, न्यूक्लियर ऑन्कोलॉजी एंड रेडियोथेरापी इंस्टीट्यूट है जिसे नूरी भी कहते हैं, अस्पताल KRL भी है, अस्पताल नेस्कॉम भी है। और ये 7 अस्पताल हैं जो मैंने जाहिर सर्च किए हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, सहूलतें ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये अवाम का एक मसला है। और तकरीबन इसके अलावा 50-60 के करीब प्राइवेट अस्पताल है, जिसमें बेसिक अस्पताल भी हैं और बड़े अस्पताल भी हैं। उनमें भी बड़े बड़े हैं, शफा है, मारूफ है, कायदे आजम अली मेडिकल सेंटर है, कसूम इंटरनेशनल है। उनकी मशीनरी भी अच्छी है। जाहिर है बहुत सारे चीजें ज्यादा भी हैं, लेकिन वो एक चीज जहन में रहनी चाहिए कि वो प्राइवेट अस्पताल है। तो आपसे गुजारिश है, वजीर सेहत से लेकर वजीर आजम साहब से लेकर अवाने बाला के जो सेहत के हवाले से है, ये इस्लामाबाद के जो सेहत के मामला जरूर देखने चाहिए। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने ज़मान में रखे, अपना जरूर कमेंट्स करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।